नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है एसी जनरेटर, इसको बोलते हैं पर्यावर्ती जनरेटर। ठीक है, इसका एक और नाम होता है डायनामो। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा आता है कि डायनामो की व्याख्या क्या है या डायनामो के सिद्धांत पे, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि एसी जनरेटर को भी डायनामो कहा जाता है। ठीक है, तो एसी जनरेटर जो होता है, जो हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा ना, उससे ही रिलेटेड है, लेकिन उससे थोड़ा सा बहुत अलग है मतलब। ठीक है, अब होता क्या है, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्या करता है एसी जनरेटर, करता है कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है किसको, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब यहाँ देखो, जब भी आपने कभी जनरेटर देखा होगा, चाहे शादियों में कहीं भी, तो वहां पे जनरेटर जब लाइट चली जाती है तो हम जनरेटर ऑन करते हैं, और जनरेटर में कोई वर्क हो रहा होता है, कोई चीज चल रही होती है, जैसे हमने उसमें डीजल पेट्रोल डाला है तो कोई चीज चल रही होती है, तब जाके विद्युत धारा हमें उसमें आती है। समझ में आई बात? तो एसी जनरेटर भी यही होता है, हमने इसमें करना है कोई यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक मतलब कोई मैकेनिकल काम करना है, तब जाके इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा। आगे बात समझ। तो सबसे पहले जब अगर ये अगर क्वेश्चन आता है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका सिद्धांत लिखना है, और सिद्धांत के बाद आपको इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में लिखना है। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स इसके क्या है, सबसे पहली बात तो एक कुंडली होती है PQRS। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। क्या बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल बोलते हैं, आर्मेचर कुंडली बोलते हैं PQRS। ठीक है, ये आर्मेचर कुंडली को हमने एक समान कैसे रखना है, चुंबकीय क्षेत्र में रखना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ और साउथ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें आपने क्या रखना है, कॉइल रखनी है। ठीक है, अब इसके नीचे इस कॉइल को हमने कनेक्ट करना है किससे, दो स्प्लिट रिंग से। ठीक है, सर्कुलर रिंग जो कहते हैं R1 और R2, जिसके ऊपर क्या होता है, ये आर्मेचर कॉइल रहती है। रिंग का काम क्या होता है, इसके ऊपर ये आर्मेचर कॉइल रहेगी और देन इसके हिसाब से क्या होगी, घूमेगी। आई बात समझ में? यहाँ पे दो ब्रशेस भी लगे रहते हैं। क्या रहते हैं, जो कनेक्टेड रहते हैं, छोटे ब्रशेस इस आर्मेचर कुंडली से कनेक्टेड रहते हैं, B1 B2, जो क्या करते हैं, इस सर्किट को, ये पूरा अलग जो सर्किट है, इस सर्किट को नीचे लोड रेजिस्टेंस से क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। आगे बात समझे, ये चीज है। और ये आर्मेचर कुंडली को अब आपने अंदर घुमाना है। यहाँ पे मान लो एक हैंडल है, ये ओमेगा क्या है, ओमेगा वेलोसिटी से इसको क्या करना है, घुमाना है। यहाँ पे एक हैंडल है, क्या है, हैंडल है। आप समझना बेटा, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक हैंडल है, इसको आपने घुमाया, क्या करा, इसको जैसे घुमाया तो मान लो ये चीज अंदर को चले गया, ये वाली चीज अंदर को जाएगी, ये वाला पार्ट अंदर को जाएगा, उस समय ये वाला पार्ट कहां को जाएगा, बाहर को जाएगा। किधर को जाएगा, बाहर को जाएगा। यहाँ पे अंदर को फोर्स लगा और ये वाला फोर्स किधर को लेगा, बाहर को। इसको मान लो F1, इसको मान लो F2। आगे बात समझे, ये अंदर हो गया और ये क्या हुआ, बाहर को लगा। अब इसमें किस सिद्धांत पे कार्य करता है, जैसे हमने कहा, ये फराडे का नियम तो आपने पता ही होगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र है और ये कुंडली है, आपने वहां पे ये पढ़ा था फराडे के नियम में कि कोई कुंडली है इस तरीके से जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, कोई कुंडली है इस तरीके से जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, कोई कॉइल है जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, वहां पे क्या कर दिया आपने, कोई मैग्नेट लेके आओगे, जैसे नॉर्थ और साउथ है, इस मैग्नेट को इसके करीब लेके आओगे जैसी, और इसको आप थोड़ा सा चेंज करोगे, मैग्नेट को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को करोगे, थोड़ा सा चेंज करोगे, तो इस कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ सेट हो जाता है, इसमें करंट आ जाती है। उस सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पे भी ऐसी हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है बहुत सारी, है ना, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, इस कॉइल को ही आप घुमा रहे हो, तो कॉइल को घुमा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही है। क्या हो रही होगी, जैसी चेंज हो रही है तो इसमें करंट आ जाएगी, क्या जाएगी, करंट। उसकी डायरेक्शन आपको बतानी है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। इससे राइट हैंड रूल से, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। राइट हैंड को आपने इस तरीके से रखना है कि तीनों फिंगर्स क्या हो बेटा, आपकी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब जो आपका क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इस तरीके से। ठीक है, राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड नहीं। उससे पहले जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा MCG, उसमें था लेफ्ट हैंड रूल था, इसमें क्या था, राइट हैंड रूल था। ठीक है, अब राइट हैंड रूल में क्या है, ए मतलब होता है फोर्स, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और सी मतलब होता है करंट। क्या होता है, करंट मतलब धारा। ए मतलब फोर्स, फोर्स मतलब बल, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और सी मतलब क्या होता है, धारा। क्या होती है, धारा। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे PQ में देखो, PQ में मैग्नेटिक फील्ड इधर को और फोर्स अंदर को है, किधर को है, करंट किधर को जाएगी, नीचे। समझ में आ गई बात? तो करंट की डायरेक्शन है नीचे को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये आगे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन नीचे को आ गई। अब वैसे तो हमें पता ही है कि नीचे को आएगी तो ऐसे करके यहाँ से धारा को ऊपर को जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, ऊपर को जाएगी, यहाँ से धारा ऐसे करके नीचे आ रही होगी, तो यहाँ से धारा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। लेकिन फिर भी हम इसमें चेक करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, फोर्स किधर को है, बाहर किधर को है, तो करंट ऊपर को जाएगी। तो ऐसे करके यहाँ से करंट किधर को गई है, ऊपर। आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये नीचे को आ गई और ये क्या होगी, ऊपर को चली गई। आगे बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। हाँ, इस तरीके से। तो इसमें सबसे पहली बात, जैसे हमने इसको घुमाया, मैकेनिकल वर्क किया, हमने अपने हाथ से इसको घुमाया, अपने हाथ से इसको घुमाया तो ये घूम रहा होगा। क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा। ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। मान ले हमने ये जो PQ है ये अंदर को जा रहा है और जो RS है ये हो रहा है बाहर को आ रहा है, तो
तो एक फोर्स इसमें अंदर को लग रहा है, एक फोर्स इधर को लग रहा है, बाहर को लग रहा है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र में पता है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें पता है, और फोर्स हमें फोर्स भी पता है। हमें क्या निकालना है, इंड्यूस करंट निकालना है। क्या निकालना है, तो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे निकलेगी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। किससे निकलेगी, राइट हैंड रूल से। तो इस तरीके से हमने ये होगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, इसको हिंदी में भी ट्रांसफार्मर कहते हैं, और आपने घरों के एरिया में आपने ये ट्रांसफार्मर बहुत देखे होंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, जो करंट है इसको एम्पलीफाई करती है, या वोल्टेज जो है उसको क्या करती है, एम्पलीफाई करती है, या फिर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलती है, और जो लो वोल्टेज उसको किसमें बदलती है, हाई वोल्टेज में बदलती है, ठीक है। आपने अक्सर ट्रांसफार्मर अपने रोडों में या अपने घरों के बगल में ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है स्टेप अप, क्या होता है, स्टेप अप, और एक होता है स्टेप डाउन, क्या होता है, स्टेप डाउन। अब नाम में ही रखा है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब जो करता है वोल्टेज को करता है बढ़ाता है, और स्टेप डाउन जो है वो क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है। आगे बात समझें। तो यहाँ पे मैंने जो अभी जो ट्रांसफार्मर बनाया है वो एक एग्जांपल है इसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल में काम करता है, इसके लिए आपको एक चीज आनी बहुत जरूरी है, वो है क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, ये म्यूचुअल इंडक्शन आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बार म्यूचुअल इंडक्शन की बताता हूँ कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये ऐसा भी आ सकता है कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक कॉइल है, एक कॉइल है, एक कुंडली है, जिसमें क्या लगा है, एक गैल्वेनोमीटर लगा है, क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर लगा है। इसके बगल में एक और कुंडली है जिसमें क्या हो रहा है, एक वोल्टेज जुड़ा है, वोल्टेज मतलब करंट जुड़ी है, और इसको हम बोलते हैं टैपिंग की। क्या बोलते हैं, टैपिंग की, ठीक है, ठीक है, बोले तो टैपिंग की। टैपिंग क्या होती है मैं बताता हूं अभी आपको। और यह वोल्टेज क्या है, वोल्टेज, इसमें करंट जा रही है। तो आपको पता है जैसे किसी सर्किट में करंट जाती है, ठीक है, फैराडे के नियम के अनुसार, जैसे इसमें करंट जाएगी तो इसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र। इसमें एक धारा प्रवाहित होती है, धारा मतलब करंट फ्लो होती है, और करंट फ्लो जैसी होती है तो इसको हम जैसे इसके करीब लेके आएंगे तो यहाँ पे इसके बगल में जो कॉइल रखी है इसमें अपने आप ही प्रेरण के कारण, किसके कारण, प्रेरण के कारण लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। कैसे हो करेगा, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि विक्षेपण होगा, और विक्षेपण ये बताता है कि इसमें क्या हो जाती है, एक ईएमएफ आता है। क्या आता है, अब वो कैसे आता है, जैसे इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित हुई, जैसी विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो धारा में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र आता है। वो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे लिंक होता है, जो हमारी नेक्स्ट कॉइल होती है इससे लिंक होता है, और इसमें जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होता है, बदलता है। और जैसे अगर किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाती है, जो हमेशा जिससे पैदा हुआ रहता है उससे उसका क्या करते हैं, विरोध करती है, उसका अपोज करती है। जैसे ये यहाँ पे जो करंट आएगी वो जिससे पैदा हुई, इस करंट से पैदा हुई, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन आएगी वो इस करंट के विपरीत डायरेक्शन में आएगी, तो विक्षेपण इधर होगा तो धारा इधर को आएगी। आगे बात समझ में। अब आता है टैपिंग की का यूज। टैपिंग की का यूज कैसे होता है, टैपिंग की को हम जब टैप करते हैं तो धीरे धीरे धारा से बढ़ती है। आगे बात समझ। तो बदलना चाहिए, धारा अगर समान रहेगी तो कुछ विक्षेपण नहीं होगा। धारा क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। क्या होना चाहिए, बदलना। धारा बदलना क्यों है, क्योंकि धारा जब बदलेगी नहीं तो उसके बाद क्या नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा नहीं। जो चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तभी जाके क्या होता है, यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होता है। इससे तो बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन में, ट्रांसफार्मर में। तो हम कौन सा ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे, स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जो क्या करता है, वोल्टेज को करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है बेटा, दो कुंडलियां हैं। आप इन दोनों कुंडलियों को अलग अलग तरीके से बना सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि एक कुंडली आपने ऐसे करके बना दी और दूसरी कुंडली आपने यहाँ पे ऐसे बना दी। ये समझ में आ गई बात। ये वाली कुंडली जो होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये है प्राइमरी कॉइल और ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एसी के सोर्स से। किससे, एसी के सोर्स से। एसी का सोर्स मतलब आपका पर्यावर्ती धारा का क्या स्रोत से कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब होता क्या है, जब जैसे इसमें वोल्टेज आता है तो यहाँ पे फेरों की संख्या कम है। आगे हम क्या करते हैं, जब अन्योन्य प्रेरण से क्या होगा, या म्यूचुअल इंडक्शन से क्या होता है, जब करंट जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लिंक होती है, और मैग्नेटिक फील्ड लिंक होने के बाद म्यूचुअल इंडक्शन के जो भी मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगी, और यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। तो जैसे इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने के वजह से यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल में जो करंट होता है, लोड प्रतिरोध में जो वोल्टेज आता है वो क्या आता है, ज्यादा आता है। क्या आता है, ज्यादा आता है। तो ये इसी में ही काम करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर समझ में आ गया। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल में, अगर ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल आएगा तो आप ये लिखोगे कि ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो किस पे काम करता है, सिद्धांत जो है वो अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्शन को आप कैसे बताओगे, पहले तो आपने ट्रांसफार्मर ऐसे बनाना है।
ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ऐसा बनाना है, और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो फेरों की संख्या है या नंबर ऑफ टर्न्स है वो प्राइमरी कॉइल में क्या रखनी है, ज्यादा रखनी है, और सेकेंडरी कॉइल में क्या रखनी है, कम रखनी है। अब बहुत बार वो एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल डलता है, तो इसका आंसर कौन सा ऑयल डलता है, मिनरल ऑयल। वेरी गुड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनरल ऑयल डलता है। एक एक नंबर के और भी क्वेश्चन आते हैं इसमें ट्रांसफार्मर में कि हमारे घरों में कहाँ पे यूज होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस बताओ जिसमें दोनों ट्रांसफार्मर एक साथ होते हैं। आगे बात में तो हमारे घर में जो स्टेबलाइजर होता है, क्या होता है, स्टेबलाइजर होता है। तो कभी जब ज्यादा पावर आती है तो वो पावर को क्या करता है, कम करके तो कोई चीज को फूकने से बचाता है। जैसे मान लो टीवी के बगल में स्टेबलाइजर रखा होगा, तो वो ट्रांसफार्मर वहां पे अगर ज्यादा फोकस आ रहा होगा, ज्यादा लाइट आ रही होगी, तो कौन सा ट्रांसफार्मर बन जाएगा उस समय, स्टेप डाउन, क्योंकि वो हाई से लो में उसको कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जब लो पावर आ रही होगी और हमें हाई चीज चलानी होगी तो उसमें वहां पे क्या बन जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। तो ये एक नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। वही कॉइल कैलकुलेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, चल कुंडली धारामापी। अब चल कुंडली धारामापी क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कि कोई आपने नॉर्मल कैलकुलेटर देखा होगा, वो नॉर्मल कैलकुलेटर में क्या होता है, जैसे हम उसमें करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, वो आपको बताता है कि कितनी करंट है, कितना डिफ्लेक्शन है। तो वैसे यहाँ पे उसके अंदर जो चीज होती है वो यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के बाहर से क्या होता है, एक नंबर ऑफ टर्न्स की बहुत सारे तारों की जो फेरों की संख्या है वो विद्युत रोधी तार होते हैं। वो ऊपर से जो कनेक्ट रहते हैं वो एक शीशे से कनेक्ट रहते हैं, जिसको यहाँ पे हमने मिरर एम नाम दे दिया है, और वो ऊपर एक हेड से कनेक्ट रहता है और एक टर्मिनल T1 से कनेक्ट रहता है। और जो दूसरा जो कुंडली का जो दूसरा तार है वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड रहता है, एंड देन उसके बाद वो एक टर्मिनल T2 से कनेक्ट रहता है। और ये दोनों जो कॉइल है ये किसके बीच में रखे जाते हैं, मैग्नेट के बीच में रखे जाते हैं। नॉर्थ और साउथ बहुत ज्यादा दृढ़ चुंबक होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं। इसके लिए क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमें एक नियम जानना है। जैसे ही हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, जैसे मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर PQRS, इसमें जैसे हमने क्या किया, करंट फ्लो हुआ, जैसे इसमें करंट फ्लो हुआ है और यहाँ पे लिखा है नॉर्थ और यहाँ पे लिखा है साउथ, ये क्या है, चुंबक है, नॉर्थ साउथ। जैसे इसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं तो जैसी धारा जब इसमें जाती है किसी धारावाही कुंडली में, अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उसमें क्या करता है, बल कार्यरत करता है। बल कैसे लगता है उसमें, जैसे वो हम कौन से नियम के अनुसार लगाएंगे, फ्लेमिंग के उल्टे हाथ के नियम के अनुसार, मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जैसे इसको ABC मान लोगे आप, ठीक है। A मतलब होता है एक्शन, एक्शन मतलब फोर्स, B मतलब नेगेटिव फील्ड और C मतलब करंट। तो जैसी करंट इसमें ऊपर को जाएगी, इसमें करंट क्या होता है, ऊपर को जा रही है इस तरीके से, करंट जैसे इसमें ऊपर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, करंट की डायरेक्शन ऊपर को है, फोर्स किधर को जाएगा, अंदर को। तो फोर्स लगेगा इसमें किधर को, अंदर को। इसमें करंट फोर्स नहीं लगता है। इस वाली कुंडली में जो RS कुंडली है इसमें फोर्स किधर को लगेगा, ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन नीचे को है, किधर को है, तो करंट ऐसे ऊपर जाएगा, यहां से होगा नीचे को आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को, करंट नीचे को, फोर्स किधर होगा, बाहर को। तो फोर्स लगेगा इसमें किधर को, बाहर को। तो जब एक चीज में अगर दो फोर्स एक साथ काम करते हैं और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, तो वो उसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं। वैसे तो फोर्स अगर इसमें काम करेगा तो फोर्स 0 हो जाता है, क्योंकि तो बराबर फोर्स अगर किसी एक चीज में काम करेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, एक डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन, तो इसको करते हैं घुमा देते हैं, क्या करते हैं। अब समझना, जैसे यहां से करंट फ्लो होगी, इसमें करंट इसमें गई, जैसी करंट इसमें जाएगी तो इसको क्या होगा, करंट फ्लो होगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर को गया, इसमें करंट फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक इधर को, तो ये घूमेगा, क्या होगा, घूमेगा। तो जितनी ज्यादा करंट आएगी उतना ही घूमेगा, जितना ही घूमेगा यहां से, ये जो यहाँ पे क्या लिखी होगी, रीडिंग लिखी होगी, क्या लिखी होगी, रीडिंग। तो ये रीडिंग से जो इसकी सुई है, निडल है, ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे रीडिंग लिखी होगी 20 माइक्रो एम्पियर, इस तरीके से रीडिंग बहुत सारी लिखी होगी इसमें। तो जितना इसमें करंट जाएगा उतना ही क्या होगा, घूमेगा, क्या होगा, घूमेगा, उतना इसमें टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल कैलकुलेटर बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे इसमें घूमेगा, ये जैसे घूमेगा और ये हमें बताएगा करंट कितनी है करके, इसके बाद डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक स्प्रिंग लगी है, क्या लगी है, ये स्प्रिंग क्या करेगी, उसको क्या करेगी, वापस घुमाएगी, क्या करेगी, उसको वापस घुमाएगी। जैसे इसको हम आगे करेंगे, जैसे इसमें करंट होगी तो इसमें करंट क्या होगा, जाएगी, और इसमें करंट जैसे हमें बताएगा ये जो निडल है, और वैसी स्प्रिंग क्या करेगा, इसको रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करेगा, क्या करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करेगा, जिससे क्या हो जाए दोबारा से रिलीव। समझ में आ गई बात, इसी को बोलते हैं मूविंग कॉइल कैलकुलेटर। नोट कर लो इसको।